9 अप्रैल 2026 की वो सुबह बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक भरे पूरे बाजार में सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने एक इंसान का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और फिर कुछ ही मिनटों बाद उसी बाजार में दूसरा कत्ल हुआ। हत्यारा खुद मारा गया भीड़ के हाथों, पुलिस के सामने। यह सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, ये एक पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी है। आज हम इस घटना को शुरू से आखिर तक जानेंगे कि कैसे और क्यों हुआ। बिहार के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित अररिया जिले का एक छोटा लेकिन व्यस्त कस्बा है फोर्ब्सगंज। ये इलाका भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल करीब है। यहाँ हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही होती है। ट्रक, पिकअप वैन और ठेले वाले इस बाजार में माल लाते उतारते हैं। यहाँ कृषि उपज मंडी यानी APMC मार्केट है, जहाँ सब्जी, अनाज और रोजमर्रा का सामान बिकता है। इस मंडी के आसपास दर्जनों छोटी छोटी दुकानें हैं। चाय, सत्तू, पान, किराना। यहाँ की जिंदगी सुबह से शुरू होती है और देर रात तक चलती है। यही वो जगह थी जहाँ 9 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 9 बजे एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। नबी हुसैन 42 साल के जोगबनी नगर पंचायत के अमोना मोहल्ले के रहने वाले, पेशे से पिकअप ट्रक ड्राइवर, रोज कमाने खाने वाले एक साधारण मेहनतकश इंसान। रोज सुबह ट्रक लेकर निकलते, मंडी में माल उतारते, वापस जाते, यही उनकी जिंदगी थी। पड़ोसियों और परिचितों के अनुसार वे एक शांत स्वभाव के आदमी थे, किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। रवि चौहान 30 साल के फोर्ब्सगंज के रवि चौहान टोला के रहने वाले APMC मंडी के पास एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां वे सत्तू बेचते थे। स्थानीय दुकानदार परिवार वाले, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बाद में बताया कि रवि जल्दी गुस्से में आ जाते थे। छोटी छोटी बातों पर भी उनका मिजाज बिगड़ जाता था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये गुस्सा एक दिन इतना खूनी रूप लेगा। 9 अप्रैल 2026 सुबह का वक्त, बाजार में चहल पहल थी, दुकानें खुल रही थीं, खरीदार आ रहे थे। नबी हुसैन अपनी पिकअप वैन लेकर APMC मंडी क्षेत्र में पहुंचे। वे वहां माल उतारने आए थे। गाड़ी खड़ी करने के लिए उन्होंने मंडी के पास जगह ली। यही जगह रवि चौहान की सत्तू दुकान के ठीक सामने थी। रवि को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने नबी से गाड़ी हटाने को कहा। नबी ने जवाब दिया। बात बढ़ी, दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। गाली गलौज हुई और फिर कुछ ही पलों में ये बहस एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रवि चौहान अचानक आपे से बाहर हो गए। उन्होंने एक धारदार हथियार, चाकू या खंजर उठाया और नबी हुसैन पर हमला कर दिया। पहले पेट में वार किया, फिर गले पर, और फिर एक ऐसा वार जिसने सबको सन्न कर दिया। नबी हुसैन का सिर अलग हो गया। खुले बाजार में सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने सुबह के 9 बजे। लोग डर गए, चीखें उठी, भाग दौड़ मच गई। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, कुछ पत्थर की तरह खड़े रह गए। नबी हुसैन का शव सड़क पर था, सिर पास में बह रहा था। रवि चौहान वहां से भागे। पुलिस को खबर मिली, लेकिन वे अभी तक पहुंचे नहीं थे। जैसे ही ये खबर आसपास फैली, लोग उमड़ पड़े। नबी हुसैन के परिवार के लोग और उनके समर्थक बेकाबू हो गए। गुस्से में पागल भीड़ ने रवि चौहान को खोजना शुरू किया। रवि पास ही कहीं छुप गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अपने घर के नजदीक भीड़ ने उन्हें खोज निकाला। लाठियां, रड, ईंटें, जो भी हाथ में आया उठा लिया। रवि को घसीटते हुए वापस उसी जगह लाया गया जहां नबी हुसैन की लाश थी, और वहीं भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर। पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी और उग्र थी कि वे कुछ नहीं कर पाए। बाद में रवि को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। एक ही घटना, 2 लाशें। दोनों हत्याओं के बाद फोर्ब्सगंज में हालात और बिगड़ गए। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल पर भी हमला किया। फोर्ब्सगंज अनुमंडलीय अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। डॉक्टर और नर्सें जान बचाकर भागे। एक एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया गया। बाजार की दुकानें बंद हो गईं। स्कूल बंद, सड़कें सुनसान, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अररिया के SP जितेंद्र कुमार खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त शुरू की गई। नेपाल सीमा पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई। अररिया SP जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना सुबह करीब 9 बजे APMC मंडी क्षेत्र में हुई। नबी हुसैन एक पिकअप ड्राइवर थे और रवि चौहान स्थानीय सत्तू विक्रेता। दोनों के बीच पार्किंग विवाद के बाद हिंसा हुई। नबी हुसैन की मौत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। भीड़ की हिंसा और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में भी FIR दर्ज की गई। SP ने कहा कि जांच जारी है और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस घटना ने पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची? बाजार में सैकड़ों लोग थे, CCTV कैमरे थे, फिर भी ये नृशंस हत्या होती रही और किसी ने नहीं रोका। दूसरा सवाल, जब पुलिसकर्मी मौजूद थे तब भी भीड़ ने एक इंसान को पीट पीट कर मार डाला। ये मॉब जस्टिस है, कानून नहीं। तीसरा सवाल, वीडियो बनाने वाले इतने थे, बचाने वाला कोई नहीं था। ये हमारे समाज की कैसी तस्वीर है?
चौथा सवाल, अस्पताल पर हमला किसने किया, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वीडियो लाखों लोगों ने देखे। विपक्ष ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार प्रशासन पर जमकर हमला बोला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज्य है। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी बिहार में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई। सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई दी गई कि कार्रवाई तेज है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जनता के मन में सवाल अभी बाकी है। इस पूरी घटना में 2 परिवार बर्बाद हो गए। नबी हुसैन के बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पत्नी का सहारा छिन गया। जो आदमी रोज सुबह काम पर निकला वो घर नहीं लौटा। दूसरी तरफ रवि चौहान का परिवार भी टूट गया। वे दोनों इंसान थे। जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था, एक के लिए भी और दूसरे के लिए भी। इस घटना ने जो घाव समाज को दिया है वो जल्दी नहीं भरेगा। पुलिस जांच अभी जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर भीड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि रवि और नबी के बीच पार्किंग से पहले भी कुछ पुराना विवाद हो सकता था, लेकिन ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजे अभी आने बाकी हैं। कोर्ट में केस चलेगा। जो लोग भीड़ में शामिल थे और जिन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। ये घटना हमें एक बड़ा सबक देती है। एक छोटी सी बात, पार्किंग का विवाद, 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। गुस्से में लिया एक फैसला, एक पल में 2 जानें गईं और हजारों लोगों की आंखों के सामने। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सिर्फ वीडियो बनाते रह गए? क्या हमारे समाज में मॉब जस्टिस कानून से ऊपर हो गया है? ये सवाल सिर्फ बिहार के नहीं है, पूरे देश के हैं। फोर्ब्सगंज की ये कहानी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चलेगा, जांच आगे बढ़ेगी। शायद नए राज खुलें, शायद नए नाम सामने आए, लेकिन जो सच सबसे बड़ा है वो ये है, एक छोटा सा विवाद कैसे 2 इंसानों की जान ले गया और समाज देखता रहा। अगर आप इस तरह की सच्ची घटनाओं की पूरी और सटीक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार कौन है। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट